साहब जी माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, माफ कर दो मुझे। पांडे, हाँ हेलो सर जी। हमें ऐसे अंडरवर्ल्ड स्मगलर का पता चला है कि जो हमारे इलाके की नई बस्ती गली नंबर 3 मकान नंबर 420 में भारी मात्रा में दारू और ड्रग्स की सप्लाई करता है। तुम वहां जाओ और उसे छापा मारकर अभी पकड़कर लेकर आओ। ठीक है सर। अल्लाह के नाम पे दे दे आए बच्चा। क्या बात है बाबा जी, कैसे गला फाड़ रहे हो? तुम्हारी सेटिंग राखी नाम की लड़की से है ना? हाँ हाँ बाबा जी, आप तो बड़े अंतर्यामी हो। बस कृपा करके एक बात और बता दो, मेरी उससे शादी हो जाएगी ना? बच्चा शादी का सपना छोड़ दो, पहले हम वो काम करेंगे जिस काम के लिए आए हैं। बच्चा तुम अपने पिताजी के साथ बहुत मेहनत से खेतों में काम करते हो। जी बाबा जी, मुझे मेहनत का काम करने की क्या जरूरत है, मेरा तो खुद का बिजनेस है, खुद का। अरे बेटा तुम्हारा क्या काम है हमें भी तो बताओ। 2 मिनट रुको, अभी दिखा रहा। ये फंस गया। इसका मतलब मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तू नंबर 2 की दारू सप्लाई करता है। साहब जी माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, माफ कर दो मुझे। अभी तो तुझे थाने में जाके मिलेगी। चल साले नंबर 2 की दारू सप्लाई करता है। चौधरी साहब एक बात और बता दो, आपकी घरवाली का नाम क्या है? लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? और अल्लाह जरा जल्दी छपा कर दे, मेहमान आने वाले हो रहे हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है घास। चौधरी साहब कोई भैंस भी बिकाऊ है क्या? हाँ जी आ जाओ, भैंस तो बहुत है, देख लो येरी। अच्छा, इस भैंस का क्या मांग रखा था तुमने? रुको जरा। इसके 1,20,000 रुपए मांग रखे भाई। चौधरी साहब वो जो पीछे भैंस खड़ी उसका क्या मांग रखा भाई? इसके मांग रखे भाई 1.5 लाख रुपए। तो चच्चा ये तो बता दो, ये दूध कितना कितना दे रही? भाई ये दोनों दूध दे रही 15-15 लीटर। जब दूध दोनों बराबर दे रही, इनके रेट में इतना अंतर क्यों है भाई चौधरी? भाई इनके रेट में अंतर नहीं है। इसका नाम तो है बसंती, उसका नाम है मियाँ खलीफा। चौधरी साहब एक बात और बता दो, आपकी घरवाली का नाम क्या है? मेरी घरवाली का नाम है फूलमती। पर तू पूछ रहा क्यों? ओ चच्चा, मुझे तो इनकी घरवाली का ही नाम बढ़िया लग रहा। एक काम करो, उसी की कीमत पूछ लो, क्या मांग रहा? और बेटे मुझे नू तो बता दे, तुझे किस तरह की बहू चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई पिताजी मेरी बात सुन लो। बहू मुझे इतनी मोटी भी नहीं चाहिए कि कंबल में ही ना आवे, और इतनी पतली भी नहीं चाहिए कि कंबल में ही ना मिले। गाँव वालों, मैं तुम्हें आराम की नींद सोने दूं ये कभी हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। 10,000 रुपए क्या मांग लिए? तुमने तो हाथ करके दिखाती बिल्कुल। अरे मैं कहाँ से दूं तुझे 10,000 रुपए लाके? मेरा कोई काम नहीं धंधा नहीं, कहाँ से दूं तुझे 10,000 रुपए लाके? तू कहता है मेरे में है नहीं, और फांसी रंगोली बनाने को तेरे पे बहुत पैसे हैं। शर्म नहीं आ रही तुझे बिल्कुल भी? मान जा तू समझा रहा, मान जा, इस जुबान को भट में बांट ले। होने की नहीं, बिल्कुल भी चुप नहीं होने की। तू मुझे नहीं समझ रहा क्या? अब दबा लेगा, फालतू ना बोल जाइए मेरे आगे। और ठीक है, तुझे पहले बता रही, जुबान ना खुलवाती बिल्कुल भी मेरी। हाँ बता रही तेरे, वहाँ पहाड़ों में गया था काम करने, वहाँ से 2-4 में रखे थे। मुझे सब पता है तेरा। मान जा तू समझा रहा, मान जा, इस जुबान को भट में बांट ले। बिल्कुल भी डड्डू फंसा रखी थी यहाँ घर में। अपनी घरवाली की जुबान पे कैप चढ़वा ले। मैंने वाली दुल्हन, इसे छोड़ के तू हन ले, रंग ले डरा। आने रहेगा तेरे समझ में बिल्कुल भी? आने रही तेरे समझ में बिल्कुल भी? चुप हो जा, बिल्कुल चुप, वरना तेरी जुबान पे कैप चढ़वा दूंगा। अरे होने की नहीं, चुप होने की नहीं, क्या कर ले, क्या करेगा? अपनी घरवाली की जुबान पे कैप चढ़वा लो। मान जा तुझे समझा रहा मैं, मान जा, इस जुबान को भट में बांट ले, नहीं तो बाहर जुबान पे कैप चढ़ाने वाला घूम रहा, तेरी जुबान पे कैप चढ़वा दूंगा। तुझे भी तेरे इस कैप चढ़ाने वाले को भी जहाँ से निकलाना वही छोड़ दूंगी, भाभी के लहंगे में। भाई ये तो बड़ी बकचोद लोग आई है, निकलने में फायदा। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ए शमा फिरती हो कहां,
बुढ़े, तुझे अपनी उम्र की लिहाज नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। अरे बाबा यू के सांग है भाई, गोल्ड फ्लैग के डिब्बे में टार्जन की बीड़ी।